morning to everyone. Most welcome to Biology Booster channel. I am Manish मौर्य. बेटा मैंने जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि आपका बोर्ड के एग्जाम में और आपका कंपटीशन के एग्जाम में भी उससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं. तो उससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको बेटा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पूरा डेरिवेशन से लेके हाफ लाइफ पीरियड उसके बाद न्यूमेरिकल मैंने आपको बेटा कराया. तो बेटा हमने देखा कि आपका इसका जो होता है जब ड्राइव करते हैं, ड्राइव करने के बाद जो डेरिवेशन का हमारा आता है तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x आपने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का देखा. उसी तरह मैं आपको बेटा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो कि बोर्ड में तो नहीं है लेकिन आपका एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है. तो इसलिए मैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपको आज कराने जा रहा हूं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए. और बेटा आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा और ये टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आएगा और मैं आपको समझा ले जाऊंगा. ठीक है बेटा, बोर्ड पे ध्यान दें. सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन एक आध पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इससे बनता नहीं है. ठीक है, तो एक आधी क्वेश्चन इससे बनते हैं लेकिन अब एक क्वेश्चन है तो उसके लिए तो मुझे पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है. ठीक है, तो देखिए क्या होता है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जैसे कि बेटा आप देख रहे हो कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहने से ही आपको पता चल रहा है कि जो रिएक्टेंट जो इसका पावर 2 होगा, कहने का सेंस कि इसका पावर 2 होगा, यदि n का वैल्यू 2 होगा तो हम इसे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे. तो कहने का सेंस ये होता है यदि हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होते हैं, जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होते हैं उसका पावर यदि 2 होता है तो हम उसे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा कहते हैं. अब यहां बेटा हम इसको देखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है क्या है, इसका एग्जांपल होता क्या है, इसका हम उसके बाद एग्जांपल के बाद फिर देखेंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है. ठीक है, तो बेटा देखते जाइए. जैसे मैंने लिखा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा तो मैंने लिखा when rate is depend upon second power of reacting species is called second order of reaction. जैसे कि बेटा मैंने लिखा कि when the rate is depend upon the second power of reacting species is called second order of reaction. तो बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया, बताया कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू यदि 2 आता है तो वो क्या होता है कि n का वैल्यू यदि 2 आ जाए तो हम इसे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे. तो कहने का सेंस होता ये है कि when rate is depend upon the second power of reacting species is called order of reaction. तो कहने का मतलब ये होता है n का वैल्यू 2 आ गया तो आपका सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया. इसके लिए एग्जांपल फर्स्ट. एग्जांपल फर्स्ट में हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कि 2a गिव्स राइज प्रोडक्ट. कहने का सेंस ये होता है कि 2a गिव्स राइज प्रोडक्ट. उसके बाद तो यहां पे जब हम रेट लिखेंगे इसका बेटा, तो जब हम बेटा रेट लिखेंगे तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 2 हो जाएगा. यहां पे
जब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 2 हो जाएगा तो रेट इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए के पावर 2। कहने का मतलब बेटा मैंने बताया कि जब n का वैल्यू 2 हो जाए तो आपका क्या हो जाता है, जब n का वैल्यू 2 हो जाता है तो बेटा क्या हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो कहने का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट होता है उसका पावर 2 हो गया तो आपका सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। यहां से बेटा आपको दिख रहा होगा। सिमिलरली एग्जांपल 2 लिया, जैसे a प्लस बी गिव्स राइट प्रोडक्ट। तो बेटा आप देखते हो कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो जब बेटा ये रेट इक्वल टू लिखते हैं के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो कहने का सेंस ये होता है बेटा कि जब मैंने बोला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 2 हो 2 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे कि आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़ा, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तब इसका पावर देखेंगे तो 1 का a के पावर 1 b के पावर 1, यानी कि n इक्वल टू 2। तो हमने बोला n इक्वल टू 2, दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां तक बेटा आपको इजली समझ में आ गया होगा। तो बेटा एक बार बोर्ड पे इजली देखें, उसके बाद से फिर आप इसे नोट डाउन करेंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं बेटा आपको ये बता दे रहा हूं। तो व्हेन रेट इज डिपेंड अपॉन द सेकंड पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल 2a गिव्स राइट प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब कि ये रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर 2 हो गया। तो यहां पे लिखे ये है कि क्या लिखे हैं कि सेकंड पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। तो रिएक्टेंट का जो पावर 2 होगा, जो रिएक्टेंट का पावर 2 होगा, सेकंड लिखा हूं यहां पे सेकंड, तो रिएक्टेंट का पावर 2 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। नो डाउट। सेकंड एग्जांपल मैंने लिया कि 2a प्लस बी गिव्स राइट प्रोडक्ट। तो 2a प्लस बी गिव्स राइट प्रोडक्ट, रेट डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1 बी के पावर 1। यदि बेटा दोनों को ऐड करेंगे तो n इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2। तो कहने का सेंस होता है कि बेटा जब ये n इक्वल टू 2 हो जाएगा तो इसे हम सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे, जो कि बेटा मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ही बताया था कि n इक्वल टू 1 हो तो फर्स्ट, 0 हो तो 0 ऑर्डर, 2 हो तो 2 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, यदि n का वैल्यू 3 हो तो इसे थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है। तो बेटा हमें लग रहा है कि आपको यहां तक इजीली समझ में आ गया होगा। उतना मतलब आपको समझाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे भी आप जीनियस स्टूडेंट हो, क्योंकि हर इंसान अपने आप में जीनियस होता है। तो कहने का सेंस ये होता है कि बेटा यहां तक आप नोट डाउन कर ले। ठीक है बेटा, यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। देखिए बेटा, अब एग्जाम्पल देखते हैं रिएक्शन वाला। एग्जाम्पल फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा अब एग्जाम्पल देखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल हमारा क्या होगा। वो तो बेसिकली टर्म था जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बात आती है कि सर गुरुजी ये बताओ कि रिएक्शन में एग्जांपल आप कैसे बताओगे। तो देखो बेटा, मैं आपको बता रहा हूं और समझा भी ले जाऊंगा। तो सेकेंड ऑर्डर का आपका मैं क्या कर रहा हूं कि एग्जांपल बताने जा रहा हूं।
CH3CO CH3, ठीक है, मिथाइल एसीटेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स राइज सोडियम एसीटेट प्लस मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। तो बेटा यहां से आप देख रहे हो कि जैसे इसमें क्या करते हैं, जो ये रिएक्शन होते हैं ये, ओहो सो सॉरी कट गया, ये 3 है बेटा, 3 है। जैसे आप देख रहे हो कि जो ये मिथाइल एसीटेट है गिव्स NaOH, NaOH से जब रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है कि सोडियम एसीटेट प्लस मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कहने का मतलब कि सर ये बताओ कि रिएक्शन कैसे होता है। तो बेटा ये रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जब इसका CH3CO और इसका Na जब ये कंबाइन हुआ तो आपको ये प्रोडक्ट मिला CH3CO Na, जिसे हम कहते हैं मिथाइल एसीटेट। उसके बाद बेटा फॉर्मेशन होता है CH3OH। जब इसका बेटा फॉर्मेशन होता है तो रिएक्शन बैलेंस कराया जाता है CH3OH, तो इसे बेटा हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। या मिथेनॉल। मिथेनॉल, ठीक है। तो जैसे बेटा आप देख रहे हो कि ये जो इथाइल एसीटेट है, जो ये आपका मिथाइल एसीटेट है, जब मिथाइल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया तो ये मिथाइल एसीटेट प्लस मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन किया, मिथेनॉल। जहां OH ग्रुप दिखेगा बेटा ये अल्कोहल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये अल्डिहाइड होता है बेटा, ये आपका होता है अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड होता है, जब ये रिएक्ट करता है तो ये 6 और 2 8 ओके डन है। उसके बाद O2। तो बेटा ये अल्डिहाइड जब ब्रेक होता है, जब अल्डिहाइड ब्रेक होता है तो 2CH4। तो कहने का मतलब कि क्या होते हैं कि यहां पे आपको कार्बन 2 और ये कार्बन 2, यहां पे 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको। ये आपका 4 कार्बन यहां पे दिख रहा है, 2 2 4 कार्बन, तो 2CH4, ठीक है। तो 2CH4, तो कहने का सेंस ये होता है कि यहां पे हमने देखा 2 कार्बन, ये 2CH4 हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन 2 बच रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 2 बच रहे हैं यहां पे ना, ऑक्सीजन हमारे पास 2 बच रहे हैं। और हमारे पास कार्बन कितने बच रहे हैं, थोड़ा देख के बताइए कि कार्बन आपके कितने बच रहे हैं। देखिए तो बेटा कितने बच रहे हैं कार्बन। तो बेटा आपके पास कार्बन कितने बच रहे हैं, कार्बन बेटा आपके पास 2 बच रहे हैं। जब 2 कार्बन बचेंगे तो 2CO लिख देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां तक तो कोई डाउट होने वाली बात नहीं है। तो हमने देखा कि ये जो आपका अल्डिहाइड ब्रेक होता है, मीथेन प्लस 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये आपका हो गया मीथेन, इसे मीथेन कहते हैं, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, यहां तक बेटा कोई डाउट होने वाली बात नहीं है। थर्ड एग्जांपल 2NO2 गिव्स राइज 2NO प्लस
तो यहां पे कितना है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, 2 ऑक्सीजन यहां पे लिए, तो कितने ऑक्सीजन बचेंगे, 2। तो यहां पे हो गया कि यहां पे क्या हो गया कि यहां पे आपका क्या हुआ, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, और ये आपका और ये आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है। तो जो मोनोऑक्साइड होता है, और इसको ये डाई भी बोल सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। तो बेटा एक एक करके आप नोट डाउन कर ले, फिर एक बार और मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है बेटा, आपने नोट डाउन कर लिया, एक बार और समझ लीजिए। मैंने बताया बेटा कि एग्जांपल फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो कहने का मतलब कि CH3CO CH3 ये मिथाइल एसीटेट होता है। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका मिथाइल एसीटेट प्लस मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको यहां पे इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। यहां पे CH3CHO का पावर 2 लिखेंगे जब ये रिएक्टेंट, एग्जांपल नंबर 2, जब ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड जब ये क्या होता है, ब्रेक होता है, तो ये फॉर्म करता है 2CH4 प्लस 2CO। तो कहने का मतलब ये अल्डिहाइड ब्रेक होता है तो मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका ब्रेक होता है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ब्रेक होता है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाता है। इसका भी लिख दे रहे हैं, इसे मिथाइल एसीटेट कहते हैं। ये तो मिथाइल एसीटेट है ना, मिथाइल एसीटेट नहीं यार, सॉरी, सोडियम एसीटेट नहीं है ना, बोला तो सही, गलत लिखा गया। और ये हो गया मिथाइल एसीटेट। तो ये आपका सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन करता है, और ये आपका मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। और ये ठीक है बेटा, एक बार देख लें। मिथाइल एसीटेट ब्रेक हुआ, सोडियम एसीटेट मिथाइल अल्कोहल, अल्डिहाइड ब्रेक हुआ, मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्रेक हुआ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और इसे ही हम सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करते हैं। यहां तक आप लोग नोट डाउन क्लियरली कर लें। आपने बेटा यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है बेटा, आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बताने जा रहे हैं। टॉपिक ऊपर ही लिखा इसलिए रहने दे रहा है ना, ताकि आपको पता चलेगा कि सारा जो सर पढ़ा रहे हैं वो सेकेंड ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका क्लियर पता चलेगा बेटा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर का टॉपिक कौन सा चल रहा है। अब देखिए, अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके दो कंडीशन होते हैं डिफरेंशियल। फर्स्ट मैंने देख लिया कि आपका जो एग्जांपल था, फर्स्ट देख लिया। सेकेंड हम देख लेंगे कि डिफरेंशियल रेट। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होता क्या है। तो कंडीशन इसका फर्स्ट, व्हेन
A and B have equal to A and B have equal to initial concentration. Say A. फर्स्ट कंडीशन बेटा हमारा ये बोल रहा है कि यदि A और B का इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल हो तो हमने A मान लिया कि A मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है, मोल पर लीटर, जो कि पिछले क्लास में मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में इसको बताया था। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग क्लास में आपको बताया था तो हमारा जो ये रिएक्शन हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू, या इक्वल टू लिखने से अच्छा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो सेम माना तो a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स दोनों सेम हो जाएंगे। तो दोनों सेम हो जाएंगे तो dx अपॉन dt इक्वल टू k a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। तो कहने का सेंस ये आपका हो गया कि यदि a एंड b हैव इक्वल इनिशियल कंसंट्रेशन, यदि a और b का इनिशियल कंसंट्रेशन सेम हो तो से a मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है। तो जैसे मैंने लिखा dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स, तो कहने का मतलब दोनों सेम सेम है। ये दोनों सेम सेम है तो दोनों को सेम सेम लिया तो a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स, तो dx अपॉन dt k a माइनस एक्स। इसको कैलकुलेट करने में इजी भी होता है, यहां तक आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन, अब इसका सेकंड कंडीशन क्या होगा, वो तो A था, तो B क्या हुआ, तो B का ये होगा कि when A and B have different, वो सेम था डिफरेंट फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन, A एंड B हैव इनिशियल कंसंट्रेशन, तो कहने का मतलब कि हम क्या लेंगे, A स्मॉल a एंड स्मॉल b मोल पर लीटर। तो हमने लिया A एंड B हैव डिफरेंट फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन, A एंड B मोल पर लीटर। तो हमारा जो रिएक्शन आएगा dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स b माइनस एक्स, क्योंकि दोनों डिफरेंट लेना है, मैंने दोनों डिफरेंट लिया, a अलग b अलग, dx अपॉन dt इक्वल टू k a माइनस एक्स b माइनस एक्स। तो ये आपका बेटा जो भी है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये आपका चल रहा है। अब इसके बाद बेटा हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, तो इसको पहले एक बार आप समझ लें कि मैंने बताया कि वेन A एंड B हैव डिफरेंट फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन, तो कहने का सेंस बेटा होता है A एंड B मोल पर लीटर, तो dx अपॉन dt A माइनस एक्स b माइनस एक्स, dx अपॉन dt k A माइनस एक्स b माइनस एक्स। तो ये बेटा एक कंडीशन, इसका दो कंडीशन होता है, एक कंडीशन होता है कि यदि सेम होगा तो क्या होगा, एक कंडीशन बेटा होता है कि डिफरेंट होगा तो क्या होगा। ये आप तक यहां तक का कंडीशन है, यहां तक आप नोट डाउन इजीली कर लें।